Radhe Radhe dosto, welcome you all in my channel Exam Crack Course, and today we are going to talk about the remaining 6 writers of Renaissance period and their work. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमंड स्पेंसर की, क्योंकि हमने बात करी थी पहले जॉफ्री चॉसर और क्रिस्टोफर मार्लो जॉफ्री चॉसर और सर थॉमस मोर की हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। और अब हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर। तो इनका जो वर्क रहा वो था द फेरी क्वीन, और इसमें इन्होंने फेरी क्वीन में जो एलिज़ाबेथ थी उनकी इन्होंने भर भर की तारीफ़ें की हैं, प्रशंसा की है। और एलिज़ाबेथ फर्स्ट जो थी, और इनका ये एपिक पोइट्री था, महाकाव्य था, सबसे बड़ी पोइट्री थी। और इसमें एलिज़ाबेथ फर्स्ट की इन्होंने प्रशंसा की है। अब क्रिस्टोफर मार्लोस की बात कर रहे थे। इनका जो नोटेबल वर्क था वो था डॉक्टर फॉस्टर्स। इसमें जो ब्लैंक वर्ड्स था उसका डेवलपमेंट हुआ, और इसमें जो डेस्टिनी थी उसकी खोज की गई, भाग्य की खोज की गई, महत्वाकांक्षा और भाग्य की खोज की गई इस क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टर्स में। विलियम शेक्सपियर, इनके जो रेनेसेंस पीरियड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क थे वो हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो और जूलियट रेनेसेंस पीरियड के सबसे महान नाटककार ये माने जाते थे। और इनका जो साइकोलॉजी में जो कैरेक्टर था वो बहुत ही डीप कैरेक्टर था। एंड बेन जंक्शन, इनका जो वर्क था वो एसेस था, एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये था उनका, फ्रांसिस बैकन का। और इन्होंने स्टार्टिंग में जो वैज्ञानिक थे और उनके जो विचार थे उसके बारे में इन्होंने प्रोज लिखा। फ्रांसिस बैकन का के जो साइंटिस्ट थे, उनके स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे और जो विचार थे वो उन्होंने लिखा। एंड द लास्ट वन इज जॉन मिल्टन, इनका पैराडाइज लॉस्ट, इपिक पोइट्री, रिलीजियस थीम्स एंड द थॉमस ह्यूमन स्ट्रगल। एंड द लास्ट वन इज़ जॉन मिल्टन, ये इनका था पैराडाइज लॉस्ट। ये भी इनकी एक एपिक पोइट्री थी जिसमें कि ये धार्मिक विषय पर जो ह्यूमन स्ट्रगल है उनके बारे में ये लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। तो चलिए, और आगे इनका जो जेनरस है, जेनरस ऑफ रेनेसेंस लिटरेचर, वो है पोइट्री। पोइट्री में सोनेट सीक्वेंसेस, शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी। ड्रामा में डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड द हिस्ट्रीज, यानी कि जो कविता थी और ये जो नाटक थे, ठीक है। और इसके आगे हम बात करते हैं आप सभी